हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहित। मैं एक और आज एसक्यूएल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन है, वी हैव गिवन एन ऑर्डर टेबल दैट कंटेन ऑर्डर लेवल डेटा सच एज ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट। A single customer can place multiple orders on the same day and can also place order across multiple days. That means हमारे पास एक orders table है जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, that is order ID, customer ID, order date and order amount. और सेकंड स्टेटमेंट सेज कि एक सिंगल कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है सेम डे में, और मल्टीपल डेज में भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टास्क इज टू राइट अ सीक्वल क्वेरी फॉर ईच कस्टमर डेट, दैट इज द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एंड द नंबर ऑफ रिपीटेड कस्टमर। और फाइनल आउटपुट में क्या आना चाहिए? ऑर्डर डेट, न्यू कस्टमर, रिपीट कस्टमर बेस्ड ऑन दी ऑर्डर्स टेबल। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स टेबल है जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, दैट इज ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट। आप देख सकते हैं 1 जनवरी को सेम कस्टमर ने 2 बार ऑर्डर प्लेस किया। फिर C102 एक कस्टमर है जिसने फर्स्ट को ऑर्डर प्लेस किया। अब सेकंड को इस कस्टमर ने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन C102 ने नहीं किया, राइट। एक नया कस्टमर आया 103 सेकंड को। थर्ड को क्या किया? थर्ड को रिपीट आए हमारे पास कस्टमर, दैट मीन्स C101 जिसने पहले भी ऑर्डर प्लेस किया था, और C102 उसने भी पहले ऑर्डर प्लेस किया था, राइट। अब हमें राइट हैंड साइड में देखिए क्या लेके आना है। तीनों डेज में, दैट मीन्स 1 जनवरी, 2 जनवरी एंड 3 जनवरी को कितने हमारे नए कस्टमर आए और कौन से हमारे रिपीटेड कस्टमर हुए। जैसे 1 जनवरी को हमारे पास C101 और C102 ये दो नए कस्टमर आए। 2 जनवरी को हमारे पास C103 एक नया कस्टमर आया, और एक हमारे पास रिपीट कस्टमर हुआ, दैट इज 2 जनवरी, राइट। 3 जनवरी को हमारे पास दोनों ही ओल्ड कस्टमर्स आए, राइट। दैट मीन्स रिपीटेड कस्टमर। तो हमें आउटपुट में ये लेके आना है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने ऑर्डर्स टेबल क्रिएट कर दी है, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट। तो हम इसको आउटपुट जो हमें लेके आना है, हम उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे? फाइंड ईच कस्टमर फर्स्ट ऑर्डर डेट। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई वेदर ईच कस्टमर इज न्यू और रिपीट फॉर ईच डेट। स्टेप 2, फाइंड ईच कस्टमर और रिपीट। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन टू काउंट द न्यू एंड रिपीट कस्टमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीटी ले लेते हैं, विद फर्स्ट ऑर्डर के नेम से ले लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हर कस्टमर की फर्स्ट ऑर्डर डेट निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपल ग्रुप बाय कर देंगे कस्टमर आईडी के बेसिस पे। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कॉमा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मिनिमम यूज करेंगे मिन फंक्शन का, जिससे हमें ऑर्डर डेट निकालेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर निकालना है ना हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेट।
अभी हम इसको रन करके देखते हैं, इस सीटी को। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया। कैसे आ गया? C101 ने सबसे पहला ऑर्डर कब प्लेस किया? 1 जनवरी को। C102 ने भी। लेकिन C103 ने अपना फर्स्ट ऑर्डर कब प्लेस किया? 2 जनवरी को, राइट? तो इससे हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे? हम सेकंड स्टेप करेंगे, फाइंड वेदर ईच कस्टमर इज न्यू और रिपीट। तो उसके लिए मैं एक और एलियास ले लेता हूँ यहाँ पे, कस्टमर टाइप के नेम से, कस्टमर टाइप। अब सेकंड एलियास क्या करेगा हमारा? वो जो ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल में और इस सीटी में हम ज्वाइन का यूज करेंगे। वो कैसे, हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी मैं स्टार लिख देता हूँ, बाकी फिर कॉलम्स ले आएंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम ऑर्डर्स, एक एलियास दे दिया ओ, ज्वाइन फर्स्ट ऑर्डर एफ ऑन एफ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ओ डॉट ऑर्डर डेट, कॉमा ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब हम एक केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। वो किस लिए? वो इसलिए कि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर हमारा जॉइन कंडीशन कस्टमर आईडी पे हम ये डेट, फर्स्ट ऑर्डर डेट और ऑर्डर डेट मैच करती है, तो दैट मीन्स हमारा ये न्यू ऑर्डर है, अदरवाइज रिपीट ऑर्डर है। केस व्हेन ओ डॉट ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू एफ डॉट फर्स्ट ऑर्डर डेट, देन न्यू एल्स रिपीट, एंड एस, इसको एक हम वो दे देते हैं, कस्टमर टाइप एलियास। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पता चल गया न्यू कौन सा ऑर्डर है हमारा, 20 कौन सा कस्टमर है और रिपीट कौन सा है, राइट? लेकिन अब इसमें हमें डिस्टिंक्ट का यूज करना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज अभी हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को काउंट करना है, ना कि ऑर्डर्स को, राइट? तो इसलिए हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया है यहाँ पे। अब हम रन करते हैं, आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा आ गया है, इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ऑर्डर डेट चाहिए हमें, ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा हमें, बिकॉज हमें हर ऑर्डर का एक न्यू कस्टमर और रिपीट कस्टमर चाहिए। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ग्रुप बाय ऑर्डर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट का यूज करेंगे। काउंट केस व्हेन कस्टमर टाइप इज इक्वल्स टू न्यू एन वन, एंड इसको दे देते हैं न्यू। एक और केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, काउंट केस व्हेन कस्टमर टाइप is equals to repeat, then 1 and as repeat। अब इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास डेटा आ गया।
हमें यही लेके आना था। इसको एलियास को हम और करेक्ट कर लेते हैं, न्यू कस्टमर और रिपीट कस्टमर। तो आप देख सकते हैं हमें यही आउटपुट लेके आना था, राइट? कि 1 जनवरी को हमारे पास दो न्यू कस्टमर आए, C101 एंड C102। 2 जनवरी को हमारे पास C101 एक रिपीट कस्टमर आया और C103 एक हमारे पास न्यू कस्टमर आया, राइट? और 3 जनवरी को हमारे पास दोनों ही रिपीट कस्टमर आए और यही आउटपुट लेके आना था हमें। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर का एक CTE लिया, उसके बाद कस्टमर टाइप निकाल लिया और फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।